उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के चर्चे आपने खूब सुने होंगे, लेकिन पूर्वांचल में एक समय था जब मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अब दो लोगों ने मुख्तार अंसारी के खौफ को समाप्त ही कर दिया है। पहला नाम ब्रजेश सिंह का आता है, जिन्होंने मुख्तार के किले को ही पूरी तरह से ढहा दिया था। वहीं दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने मुख्तार सहित उनके बेटे को भी कानून की गिरफ्त में जकड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वांचल के लोगों का कहना है कि अब एम फैक्टर यानी कि मुख्तार का खेमा पूरी तरह समाप्त होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रजेश सिंह की या फिर धनंजय सिंह की, ऐसे कई बाहुबली हैं जो इस समय पूर्वांचल में हावी होते दिख रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि पूर्वांचल में सिंह साहब की बादशाहत कायम होती दिख रही है। पूर्वांचल में बाहुबलियों के बीच अगर वर्चस्व की लड़ाई देखी जाए तो पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और पूर्व एमएलए मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही सिमटी रहे। मगर अब सीन पूरी तरह से बदल चुका है। 14 साल बाद जेल से जमानत पर ब्रजेश सिंह बाहर आए हैं, तो अब पूर्वांचल में सिर्फ बाबू साहेब ही बाहुबली नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए अंसारी के गढ़ मऊ सदर विधानसभा की, तो साल 1996 से अब तक सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम का ही डंका बजा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने खुद चुनाव न लड़कर बेटे अब्बास को चुनाव लड़ाया, तो उन्हें बेजीत मिली। पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद साल 2005 से अब तक मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस बीच मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे जैसे कई कुख्यात गुर्गे एनकाउंटर या फिर गैंगवार में मारे गए। मुख्तार का गुर्गा झुन्ना पंडित जेल में है। बीते 5 साल में मुख्तार की लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट की जद में आ चुकी हैं, तो सांसद भाई अफजल अंसारी पर भी कानून का सिकंजा कसा है। इसके अलावा पहली बार विधायक चुना गया मुख्तार का बेटा अब्बास लखनऊ के आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल जाने से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। इन हालात में समझा जा सकता है कि पूर्वांचल के बाहुबलियों में अब एम फैक्टर की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह की। वाराणसी के धरोहरा गांव के मूल निवासी बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ वर्ष 1985 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2008 में ओडिशा के भुवनेश्वर में ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई। 22 वर्षों के उस गैप के दौरान ब्रजेश सिंह को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ ब्रजेश के आपराधिक कारनामों की चर्चाएं ही सुनाई देती रहीं। जेल में रहकर 2016 में ब्रजेश एमएलसी चुने गए। अब जबकि ब्रजेश जमानत पर जेल से बाहर हैं, तो उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से दूसरी बार एमएलसी हैं। भतीजा सुशील सिंह चौंदौली से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं ब्रजेश सिंह सामान्य तरीके से लोगों के बीच आ जा रहे हैं। पूर्वांचल की बाहुबलियों की चर्चा धनंजय सिंह और श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह के बगैर अधूरी है। धनंजय सिंह को भले ही चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मौजूदा समय में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जौनपुर सीट से बीजेपी के एमएलसी हैं। विनीत सिंह भी बीजेपी से मिर्जापुर से एमएलसी हैं। मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष और वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक प्रमुख पद पर उनके ही लोग काबिज हैं। इस तरह मौजूदा समय में धनंजय और विनीत भी दमदार स्थिति में हैं। ऐसे में पूर्वांचल के लोगों का मानना है इस समय सिंह साहब की बादशाहत पूर्वांचल में कायम हो चुकी है। फिर चाहे वह राजा रघुराज प्रताप हो, या फिर ब्रजेश सिंह, या फिर धनंजय सिंह, या फिर विनीत सिंह, या फिर अभय सिंह हो, यह सभी सिंह साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग भूमिका में नजर आते हैं। दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों की दुनिया पूरी तरह सिंह साहब के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।